तो दोस्तों अब हम यहाँ पर बैंक निफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, मंडे के लिए बैंक निफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं कि मंडे को बैंक निफ्टी कैसे वर्क करेगा। ठीक है, मंडे को बैंक निफ्टी कैसे वर्क करेगा। निफ्टी का मैंने आपको बहुत ही डिटेल में अच्छे से बता दिया है कि निफ्टी के अंदर कैसे वर्क करेगा। निफ्टी और बैंक निफ्टी लगभग सेम ही वर्क करेगा। तो अगर आपको बहुत ज्यादा डिटेल में जानना है तो आप निफ्टी की वीडियो जरूर चेकआउट कर लेना, तो आपको इसमें और ज्यादा डिटेल में मिल जाएगी। अगर आपको इसमें थोड़ा सा भी डाउट होता है तो आप वहां जाकर जरूर चेकआउट कर लेना और कमेंट जरूर कर देना। ठीक है, कमेंट जरूर कर देना, तो मैं कमेंट में भी आपको बस बता दूंगा। तो देखो, निफ्टी के अंदर मेरा कल बना था लगभग 31 लाख रुपया प्रॉफिट। मैंने आपको समझा रखा है, उसको मैंने PNL भी बता रखा है, हर चीज मैंने आपको दिखा रखी है। लाइव वाली वीडियो भी दिखा रखी है, जहाँ मेरा प्रॉफिट बना था, जहाँ मैं एग्जिट हुआ था, फिर जहाँ मैंने खरीदा, हर चीज मैंने दिखा रखा है। तो उस वाली वीडियो की मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और निफ्टी की जो मंडे को मैंने प्रेडिक्शन कर रखी है उसकी भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आप वहां जाके जरूर चेकआउट कर लेना। तो देखो, मैं आपको इसमें भी डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, डिटेल में आपको बताऊंगा। निफ्टी की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, तो मैं आपको बैंक निफ्टी की भी अच्छे से डिटेल में बता दूंगा अभी। तो पहले देखो 1 मिनट चार्ट नहीं देखना, हमको देखना कौन सा, मंथ का चार्ट हम देखेंगे कि मार्केट कैसा क्या 1 महीने के अंदर करा है। यहाँ पर 1 मंथ का लगा लिया हमने चार्ट, 1 मंथ का ये। ठीक है, 1 मंथ का ये, 1 मंथ का अजीब सा लग रहा है। 1 मंथ का मिनट का है, 1 मिनट का मंथ का, तभी सोचो अजीब सा लग रहा है। अब ठीक है। अब देखो यहाँ पर देख सकते हो 4 मंथ ऊपर गया, 2 मंथ की करेक्शन मिली। अब मार्केट थोड़ा सा ऊपर जा सकता है करेक्शन देके। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर ऊपर जाता है, फिर यहाँ नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है। तो देखो, मार्केट कहीं भी ऐसे नहीं चलेगी, मार्केट चलेगी ऐसे 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 ऐसे, कभी नीचे आ जाएगी, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर ऊपर। तो मार्केट ऊपर नीचे करती रहती है, तो कभी सीधी नहीं चलेगी। अगर सीधी मार्केट चल रही है ना, कहीं भी कोई सा भी स्टॉक आप देख लेना, कोई सा भी, अगर ग्रीन मंथ के अंदर ग्रीन ऐसे बनती हुई जा रही है, तो आप मानो क्रैश आएगा, उसमें क्रैश आएगा। क्रैश जब आएगा तो उसका हाफ तक करेक्शन आ जाएगी। ठीक है, हाफ तक करेक्शन आ जाएगी। तो आपको ना ऐसे स्टॉक के अंदर कभी ट्रेड नहीं लेनी चाहिए। ठीक है, ऐसे स्टॉक के अंदर, ये मेरा स्टॉक का, ठीक है, इंडेक्स में तो ज़्यादा चलता नहीं है। ठीक है, इंडेक्स तो ठीक होता है, स्टॉक का बता रहा हूँ कि वहाँ पंप करते रहे, सीधा गेन नहीं बनती है मंथ के अंदर। ठीक है, मंथ के अंदर जाते रहे, गेन ही बन रही है तो ग्रीन भी बन रही है, तो गेन ही बन रही है। तो मंथ का चार्ट है। ठीक है, यहाँ पर ऊपर गया पर नीचे बड़ी सी बिग बना रखी है, क्योंकि करेक्शन आ रखी है, तो इसको भी गिन लेते हैं। पर अगर गेन बनते हो जाए तो ऐसा नहीं चलता मार्केट के अंदर, तो ये गलत है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर अभी 6 दिन हुआ अभी। ठीक है, सितंबर के अभी 6 दिन हो रखे, अभी तो 6 सितंबर है। तो देखो, थोड़ा सा यहाँ पर करेक्शन दे रखा है 6 दिन के अंदर। तो अब देखो, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ओवरऑल अभी तो 2 महीने से मार्केट नीचे आ रहा है, थोड़ा सा मार्केट ऊपर जा रखा है। ट्रेंड किस साइड, ट्रेंड है डाउन साइड का मंथ के अंदर, पर अभी थोड़ा सा ऊपर दिखा रहा है। तो कोई बात नहीं, ज़्यादा इसे मालूम नहीं चलेगा हमको, पर इसे मालूम चलेगा कि ओवरऑल तो मार्केट ऊपर ही है। अगर थोड़े बड़े चार्ट पे देखते हैं तो मार्केट ऊपर है, पर थोड़ी सी करेक्शन मिली है, तो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। अब वीक का चार्ट देख लेते हैं। वीक का चार्ट आपको दिखाई दे रहा होगा कि देखो, 2 वीक अच्छी गिरी है, 2 वीक अच्छी खासी गिर रखी है, 1 2। अब थोड़ी सी यहाँ पर करेक्शन दिखा रही है। और निफ्टी के अंदर तो थोड़ा सा अलग ही था। ठीक है, उसके अंदर तो ठीक था, उसके अंदर तो दिख रहा था हमको थोड़ा ऊपर जा सकता है, पर बैंक निफ्टी के अंदर थोड़ा सा डाउन ही दिखाई दे रहा है। ठीक है, डाउनफॉल ही दिखाई दे रहा है, पर निफ्टी के अंदर ठीक दिखाई दे रहा है कि ऊपर जा सकता है। पर बैंक निफ्टी ज़्यादा उम्मीद नहीं कर रहा है, अगर बैंक निफ्टी नीचे आएगी तो निफ्टी भी नीचे आएगी। ऐसा तो होगा नहीं कि भाई निफ्टी ऊपर चल रही है बैंक निफ्टी नीचे चल रही है, नहीं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि जो स्टॉक बैंक निफ्टी के अंदर है वो स्टॉक निफ्टी के अंदर है। ठीक है, बैंक निफ्टी वाले तो है ही, और अलग से भी निफ्टी के अंदर स्टॉक है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि बैंक निफ्टी जिस साइड जाएगा निफ्टी भी उस साइड ही जा सकता है। तो अब देखो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि भाई 2 हफ्ते में मार्केट नीचे आ रखा है, थोड़ा सा करेक्शन देने की कोशिश कर रहा है, तो इसको भी हम कर लेंगे। और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस आप एक ही माना करो कि अगर मार्केट ऊपर जा रही है, यहाँ से नीचे आया तो ये इसके लिए रेजिस्टेंस हो गया। अब यहाँ पर है ट्रेंड अप साइड का है, अब यहाँ से लेके वापस ऊपर गया तो ये इसके लिए सपोर्ट हो गया। ठीक है, अगर ट्रेंड डाउन साइड का है, ऊपर गया थोड़ा सा, ये इसके लिए सपोर्ट हो गया, वापस नीचे आया तो ये इसके लिए रेजिस्टेंस हो जाएगा ये। ठीक है, तो ज़्यादा आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस के चक्कर में आप पढ़ा मत करो, नाम के ऊपर मत पढ़ा करो। ठीक है, नाम मत पढ़ा करो कि इसको हम रेजिस्टेंस बोले या सपोर्ट बोले। तो अब यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन, अब आप क्या दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर, यहाँ से नीचे आया,
यहाँ से नीचे आया फिर ऊपर गया, फिर यहाँ से नीचे आया फिर ऊपर गया, यहाँ से नीचे की तरफ आ ही रहा था। तो यहाँ पर कहाँ पर लग सकता है, यहाँ पर लग सकता है एक यहाँ पर, ठीक है। और इसको हम थोड़ा ठीक कर देंगे बाद में, जब छोटे छोटे चार्ट पे आते रहेंगे तो हम वहाँ पर ठीक कर देंगे। अब डे का चार्ट यहाँ पर आपको दिख ही रहा होगा अच्छे से, तो इसको थोड़ा सा नीचे कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से यहाँ पर चार्ट ठीक है यहाँ पर भी। यहाँ पर निफ्टी का चार्ट भी ऐसे बन रखा है, बैंक निफ्टी का चार्ट भी ऐसे बन रखा है लगभग। तो यहाँ से नीचे आया, थोड़ा सा यहाँ पर करके ऊपर की तरफ कर रहा है, तो यहाँ पर थोड़ा सा दिखाई दे रहा होगा कि मार्केट देखो अभी इसके नीचे तो आ नहीं सकता, ठीक है। अभी क्या करेगा, थोड़ा सा ऊपर जा सकता है या फिर यहाँ पर जा सकता है, ऐसी कैंडल बन सकती है, या फिर थोड़ा सा ऊपर जा सकता है, थोड़ी सी बड़ी कैंडल बन सकती है। इसके नीचे अभी आनी थोड़ी मुश्किल है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा नीचे आया, थोड़ा सा इधर टाइम स्पेंड करा, थोड़ा सा ऊपर गैप ओपन हुआ था, फिर नीचे आया, फिर यहाँ पर फिर से गैप ओपन हुआ, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। तो इसका ऐसे ही दिखाई दे रहा है। अब देखते हैं यहाँ पर डे का हो चुका है। 15 मिनट का चार्ट देख लेते हैं। 15 मिनट को चार्ट पर अच्छे दिखाई दे जाएगा आपको कि भाई देखो अब क्या करना है आपको। यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है आपको, इसमें ज़्यादा गैप ओपन नहीं हुआ, ठीक है। पर निफ्टी के अंदर थोड़ा ज़्यादा गैप अप ओपन हुआ था, पर इसमें गैप अप ज़्यादा ओपन नहीं हुआ। तो यहाँ पर नीचे आया, गैप ओपन हुआ, फिर नीचे आया, फिर गैप ओपन हुआ, फिर नीचे आया, थोड़ा ऊपर गया। अब देखो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन, एक यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन क्लोन। तो यहाँ पर जो सा ये है, यहाँ से बार बार मार्केट नीचे की तरफ आने की कोशिश कर रहा है, और हॉरिजॉन्टल लाइन के बाद एक और क्लोन, यहाँ के बाद यहाँ पर, ठीक है। तो और एक यहाँ पर क्लोन के बाद, यहाँ पर एक क्लोन के बाद यहाँ पर हम लगा सकते हैं कि देखो अगर नीचे के लिए भी थोड़ा सा अभी थोड़ा मुश्किल है अभी नीचे के लिए, तो वो देखो नीचे जाता है ग्राउंड लेवल को आप देख लेना यहाँ पर कि भाई यहाँ पर एक रेजिस्टेंस मिल सकता है आपको इधर। देखो थोड़ा सा कि यहाँ पर कितना है, 53,000, रुको जरा, 53,500 ये राउंड लेवल है अपना एक, और ये 53,000 ये राउंड लेवल है अपना। यहाँ पर एक ये रेजिस्टेंस है। जब मार्केट नीचे की तरफ आएगा तो इनसे थोड़ा बच के आपको चलना पड़ेगा, यहाँ पर आएगा तो, ठीक है। अब ऊपर के लिए क्या राउंड लेवल दिखाई दे रहा है हमको, यहाँ पर 54,500, ठीक है। ऊपर होगा 54,000, तो वो राउंड लेवल है। तो वहाँ पर आपको बच के चलना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर बड़ी पोजीशन ऐड है सेलर्स और बायर्स की। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो अगर यहाँ पर ओपन होता है नीचे की तरफ, ब्रेक डाउन करता हो थोड़ा नीचे की तरफ, आप ट्रेड ले सकते हो। रेंज के अंदर ओपन हो जाता है, आपको क्या देखना है, आपको कहीं पर भी ओपन हो, आपको क्या करना है, ऊपर ओपन हुआ टाइम स्पेंड करा, ठीक है, नीचे की तरफ ब्रेकआउट करा 5 मिनट कैंडल पे, तो यहाँ पर आप ट्रेड ले सकते हो। नीचे की तरफ टारगेट आपको छोटे छोटे ही रखने हैं, ठीक है। जहाँ पर भी आपको लगता है यहाँ से मुड़ सकता है तो वहाँ से आप एग्जिट कर जाओ, बहुत ही ईजी चीज़ है। जहाँ पर भी आपको लगता है ईजी कर जाओ आप, ठीक है, एग्जिट कर जाओ। अगर बड़ा गैप अप ओपन होता है यहाँ पर, तो आपको देखना है पहली कैंडल कौन सी बनती है। पहली कैंडल जेड बनती है और इसके नीचे ब्रेकआउट करती है 5 मिनट कैंडल, तो आप यहाँ पर ट्रेड ले सकते हो। यहाँ के लिए आपके लिए अगर ज़्यादा ही यहाँ पर हो रहा है, ज़्यादा ही गैप ओपन हो रहा है, तो आपके लिए ये वाला टारगेट रहेगा, क्योंकि यहाँ से फिर इतना नीचे नहीं आएगा। जो पहले आपको टारगेट मिल जाएगा वहाँ तक आ सकता है, ठीक है, यहाँ तक आ जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ तक आ सकता है, फिर यहाँ से यहाँ तक आ सकता है, पर यहाँ से वापस मुड़ सकता है या फिर टाइम स्पेंड कर सकता है। मार्केट 2 बारी मूव करती है, एक बार शुरुआत में मूव कर जाएगी, एक बार लास्ट में मूव कर जाएगी। अगर शुरुआत में मूव नहीं हो पाता तो वो फिर बीच में मूव कर जाती है दोपहर के समय। अगर दोपहर में मूव नहीं कर पाती है तो सुबह मूव कर जाती है। अगर सुबह मूव नहीं करती है दोपहर में मूव कर जाती है। अगर इस समय मूव नहीं करेगी तो हमको शाम को मूव करते हुए दिखाई दे जाएगी। तो यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर सुबह मूव दिया, फिर दोपहर पर थोड़ा टाइम स्पेंड करा, फिर थोड़ा सा फिर यहाँ पर मूव दे रखा है, फिर यहाँ पर नहीं कर रखा है कुछ ही मूव। जब मार्केट क्लोजिंग पे आई तो यहाँ पर कुछ मूव नहीं कर रखा है। तो हमको यहाँ पर देखो एक बार मूव मिल रखा है। यहाँ पर पूरे दिन यहाँ पर तो पैसा ही डूबा ही होगा। यहाँ पर फिर भी छोटा मोटा पैसा बन सकता है। यहाँ पर मैंने बनाया था, मैंने यहाँ पर ही पैसा बनाया था। मैं यहाँ पर ओवरनाइट पोजीशन ले गया था यहाँ पर तो यहाँ 43 के आसपास प्रॉफिट हुआ, 43 लाख के आसपास, 40 के आसपास हुआ, ठीक है। 43 टोटल हुआ था, 46 कि मैं नीचे की तरफ एक पोजीशन बनाई थी, ऊपर की तरफ पोजीशन बनाई थी, कुछ ना कुछ, तो यहाँ पर इतना बना था, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत प्रॉफिट बन चुका था अपना। और अगर गैप अप ओपन होता है, देखो इतना तो होगा नहीं, ठीक है। तो फिर भी देखो ज़्यादा ही गैप अप ओपन हो गया या गैप डाउन ओपन हो गया तो पहले आपको ट्रेड नहीं लेनी है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखो, जब भी बड़ा गैप अप और गैप डाउन ओपन हो जाता तो आपको ट्रेड नहीं लेनी है। और बड़े गैप अप और गैप डाउन के लिए मैंने आपको पहले भी वीडियो बना रखी है कि हम वहाँ पर कैसे ट्रेड लेते हैं। तो आपको उसको देखना पड़ेगा कि बड़े गैप डाउन और गैप अप में कैसे ट्रेड लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये थोड़ी सी अभी दिख रही है आपको रेंज तरफ की। यहाँ पर तो अच्छे ट्रेड बन गई थी, पर यहाँ पर अभी थोड़ी सी उम्मीद कम है। जब इसके ऊपर ब्रेकआउट करें
तब हम ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा भी कल के लिए मैं सोच रहा हूँ बैंक निफ्टी के अंदर आप वेट कर सकते हो। निफ्टी में ठीक है, पर बैंक निफ्टी ज़्यादा उम्मीद नहीं रख रही है अभी। तो ये एक बड़ी सी रेंज बन रही, देखो यहाँ से लेके यहाँ पर। ठीक है, तो अब क्या करना है आपको, यहाँ पर अगर इसके ब्रेकआउट करती तो हमारा थोड़ा सा लॉन्ग टारगेट बन सकते हैं यहाँ तक के लिए और राउंड लेवल के लिए। तो यहाँ पर टारगेट बन सकता है, पर यहाँ पर तो थोड़ा उम्मीद कम रखना। अगर आप स्कैल्प कर रहे हो तो आपके लिए टारगेट फ्री मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। तो छोटे मोटे टारगेट भी आपके लिए मिल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये छोटे मोटे टारगेट नहीं, ये बहुत बड़े बड़े टारगेट है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो ये रेंज भी अभी देखो आपको छोटी सी रेंज दिख रही होगी, पर ये थोड़ी बड़ी रेंज है, बड़ी रेंज है ये बड़ी रेंज है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। अगर आपको मिलता है तो आप ट्रेड ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और अगर आपने मेरी पहले वाली वीडियो नहीं देख रखी है तो आप उनको देख लेना कि लाइव मार्केट के अंदर हम कैसे ट्रेड लेते हैं, प्रॉफिट और लॉस कैसा होता है। देखो प्रॉफिट भी होगा, लॉस भी होगा। मंथ के एंड में आपको प्रॉफिट में ही निकलना पड़ेगा, ठीक है, तभी आपका प्रॉफिट माना जाता है। एक दिन के अंदर चाहे मेरा 10 लाख का लॉस हो जाए, चाहे 20 लाख का लॉस हो जाए, चाहे 50 लाख का लॉस हो जाए, वो मैटर नहीं करेगा। मंथ के अंदर क्या आता है, ठीक, मंथ के अंदर क्या आता है वो मैटर करता है। ठीक है, तो जैसे कि आपने देख लिया यहाँ पर मार्केट कैसा क्या है। अगर आपको सेफ करना है ना, सेफ आपको खेलना है, तो आपको क्या करना है, कहीं पर रेंज बनने देना, फिर बॉटम को क्लोज करती है तो नीचे आती है। देखो ट्रेंड अभी डाउन साइड का है, गैप अप ओपन हो गया, बॉटम को करा तो टारगेट हमारा ये हो गया। ठीक है, बॉटम को ब्रेकआउट करा तो नीचे आता है। तो थोड़ा सा रेंज बने देना। जैसे कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर मेरा पैसा कहाँ डूबा था, मेरा टॉप पैसा डूबा था, पैसा मेरा अच्छे से मेरा यहाँ पर तो प्रॉफिट हुआ था। यहाँ पर देखो ये रेंज ये मिल गई, इस रेंज के अंदर मेरा पैसा डूबा था। देखो ये रहा, ये रेंज के अंदर पैसा डूबता है तो आपको भी रेंज के अंदर ट्रेड नहीं लेनी। जैसे कि ये हो चुकी है रेंज, ये हो चुकी है, ये हो चुकी है, तो यहाँ पर ट्रेड नहीं लेनी चाहिए आपको। ये हो चुकी है तो रेंज के अंदर आप ट्रेड मत लेना, आपके लिए बहुत ही अच्छी बात रहेगी। जब रेंज को ब्रेकआउट कर चुकी होगी, रेंज बन चुकी है, आप उसको ब्रेकआउट करी तो आप ट्रेड लेते हो। जैसे कि यहाँ पर पकड़ सकते हो, यहाँ पर पकड़ सकते हो, तो तब पैसा बनता है, ऐसे पैसा नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो अगर आपको यार वीडियो अच्छी लगी, क्या ना वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है। वो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर।